नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं मोटिवेटेड फाइटर। आज हम फिर बात करेंगे मनोज मुंतशिर जी के बारे में। मनोज मुंतशिर जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने चोरी की है, उन्होंने एक कविता चोरी की है। और ये सब शुरू हुआ है जब से उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डाला है मुगल्स के ऊपर। और जब से उन्होंने यूट्यूब पर मुगल्स के ऊपर वीडियो डाला है तब से ये मुगल्स की औलादें बिलबलाई हुई घूम रही, जैसे उनके पिछवाड़े में आग ही लगी हुई हो। और तब से ही उन्हें घेर कर, मनोज मुंतशिर जी को घेर कर उनको बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मनोज मुंतशिर हैं जो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने जो भी कहा था सोच समझ कर कहा था और एकदम सही कहा था। और आज जब इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो एक कविता ढूंढ कर लाए और उन पर इल्जाम लगाया है कि कविता उन्होंने एक इंग्लिश कविता से चोरी की है। ये कविता है मनोज मुंतशिर की किताब मेरी फितरत मस्ताना, और कविता का शीर्षक है मुझे कॉल करना। मनोज मुंतशिर जी की ये किताब मेरी फितरत मस्ताना साल 2019 में प्रकाशित हुई थी। और उन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये कविता मुझे कॉल करना एक इंग्लिश राइटर रॉबर्ट जे लावेरी की कविता कॉल मी का हिंदी अनुवाद किया है। तो चलिए पहले जान लेते हैं मनोज मुंतशिर जी से ही कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या सच में उन्होंने ये कविता चोरी की है। तो ये चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि उनकी इस बारे में क्या उन्होंने सफाई दी है। जिस किताब की बात की जा रही है, मेरी फितरत है मस्ताना, उसी में 200 पन्ने और सैकड़ों रचनाएं हैं। अनगिनत बार देश के सबसे बड़े टीवी शोज पर कविताएं सुना चुका हूं, उनकी गिनती भी सैकड़ों में होगी। इतना बड़ा पहाड़ है रचनाओं का आपके सामने और आप सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, वो भी उस कविता की जिसका मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। मुझे कॉल करना तेरी मिट्टी थोड़ी है, तेरी गलियां थोड़ी है, बाहुबली थोड़ी है। इस कविता के मेरे जीवन में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। ये एकदम ऐसे ही है जैसे किसी करोड़पति पर आप 200 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाएं। अरे वो 200 रुपए उसके लिए अहमियत क्या रखते हैं जिसके लिए वो अपनी रेपुटेशन को रिस्क करेगा। इल्जाम भी ऐसा होना चाहिए कि विश्वसनीय लगे, इस पर तो हंसी आती है। लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि मेरी कोई भी रचना 100% 100% ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल भारतवर्ष में सिर्फ 2 रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब घूम फिर के इन्हीं 2 महाग्रंथों से प्रेरित है। तो आप मानते हैं कि मुझे कॉल करना पर रॉबर्ट लेवरी की छाप है? बिल्कुल है, और सिर्फ रॉबर्ट लेवरी की नहीं, श्री केदारनाथ सिंह, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, पाब्लो नेरूदा और सिल्विया प्लैथ की भी छाप है मेरी कविताओं पे, इस कविता पे भी। ये वो लेखक हैं जिनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं। मेरी काव्यात्मक चेतना पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरे शब्दों से ये सभी और अनगिनत और भी लेखक झांकने लगते हैं जिनको मैंने पढ़ा है। अब आज तो खैर मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब किसी ने सवाल नहीं भी पूछा था तो भी मैंने खुद जनता के बीच जाकर 100 बार कहा कि मेरे लिखे हुए सुपरहिट गीतों पर हिंदी उर्दू कविता के दिग्गजों का गहरा प्रभाव है। बिना किसी के सवाल पूछे मैंने सैकड़ों मंचों से बोला कि तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं ये शेर ना जानता तो कभी ना लिख पाता कि सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। मेरे एक और बहुत कामयाब गीत तेरे संग यारा की पंक्तियां, कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती है। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। अरे कोई 1-2 रचनाएं थोड़ी है कि मैं गिनवा दूं। जो कुछ भी मैंने लिखा है, जितना कुछ भी लिखा है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, क्योंकि लिखने का कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। आपसे पहले जो लिखा जा चुका है वही तय करता है कि आप क्या लिखेंगे। मैंने 1000 बार ये बात दोहराई है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। हम जो पढ़ेंगे वही तो लिखेंगे। तो सुना आपने मनोज जी ने क्या कहा। मनोज जी तो कहते ही हैं कि उनकी सारी रचनाएं, सारे गाने और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो किसी न किसी फेमस राइटर या उसकी किताब या कहीं ना कहीं से प्रेरित है। और ये सच्चाई भी है। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, या जिन लोगों के बीच में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं, हमारी मानसिकता भी उसी से प्रेरित होती है, हमारे विचार भी उसी से प्रेरित होते हैं। तो हम भी तो वही तो लिखेंगे, जो हम देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, हम वही लिखेंगे। आखिरकार हमारा लिखा हुआ हमने जो देखा है उसी का प्रतिबिंब होता है, हमने जो पढ़ा है उसी का प्रतिबिंब होता है। और इसमें मैं कुछ गलत भी नहीं मानता हूँ। उन्होंने जो पढ़ा वो उन्होंने लिखा है, और उनका लिखा हुआ, उनके लिखे हुए गीत ये साबित करते हैं कि उनकी पढ़ाई और उनकी परवरिश कितनी अच्छी हुई है। उनकी परवरिश अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने अच्छी चीजें लिखी।
तो ये साबित करता है कि उनके दिल में देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। बचपन से ही उनकी परवरिश ऐसी की गई है कि उनके दिमाग में देश प्रेम भरा हुआ है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है एक कविता जो जिसके बारे में ये चर्चा की जा रही है वो खुद कह रहे हैं, और उन्होंने जब भी इस कविता को पढ़ा है उनके हिसाब से उन्होंने हमेशा रॉबर्ट जे लावरी को क्रेडिट दिया है। उन्होंने बोला है कि ये कविता उनसे प्रेरित है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और उन्होंने अभी आगे ये भी बोला है कि अब से वो जो भी लिखेंगे, जो भी कुछ करेंगे, उसमें ये जरूर लिखेंगे कि ये कहाँ से इंस्पायर किया गया है या किससे इंस्पायर्ड है। उनके सारे गाने कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, उन्होंने जो पढ़ा है वो बता रहे हैं। इसी तरह आप उन लोगों की मानसिकता का भी, उन लोगों के विचारों का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो लोग गलत बोलते हैं, जो लोग राष्ट्र विरोधी बोलते हैं, देश विरोधी बोलते हैं, तो उनकी परवरिश भी उसी हिसाब से हुई है, उसी हिसाब से उनको बताया गया है, उसी हिसाब से उनको पढ़ाया गया है। जब उनको पढ़ाया गया तो उनके विचार उनके बोलने में, उनके लिखे हुए में दर्शाते हैं, उनके विचार उसी में दिखाई पड़ते हैं कि उन्होंने क्या परवरिश की है, क्या उन्होंने पढ़ा है। अगर उन्होंने भी अच्छा पढ़ा होता तो वो भी अच्छा बोलते, अच्छा लिखते, लेकिन वो नहीं लिख पा रहे हैं। वो नहीं लिख पा रहे से पता चल रहा है उनकी परवरिश कैसी हुई है। तो अभी भी समय है, हमें संभलना होगा, अभी भी समय है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हमें ये बताना होगा, हमें ये हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना है, ये अभी से तय करना होगा। क्योंकि वो जो आज पढ़ेंगे वही आगे चलकर उनके विचारों में या उनके द्वारा लिखी हुई चीजों में प्रदर्शित होगा। वो आगे क्या करने वाले हैं वो आज ही डिसाइड करना होगा आपको, आज आपको बताना होगा उनको, आज आप जो उनको पढ़ाएंगे, आज आप उनको जो समाज में रखेंगे जिस तरीके से, वही चलकर आगे उनके विचारों में प्रदर्शित होगा। तो अभी देर नहीं हुई है, अभी भी हमें उनकी पढ़ाई को बदलना होगा, अभी भी उनके पढ़ाई के सिस्टम को या वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनके हीरोज डिसाइड करने होंगे हमें। अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अभी भी हम अगर वही मुगल्स की उनको पढ़ाते रहेंगे तो मुगल्स ही उनके हीरो होंगे, जो आज भी दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी वही कर रहे हैं। तो आप लोग डिसाइड करिए और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छी चीज़ें पढ़ाइए, क्योंकि बाद में जाके वही उनके व्यक्तित्व में नजर आएगा, वही उनके विचार में नजर आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, जय